गुलामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। सबको जय मसीह की परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देखेंगे या देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है मेरे बोलने का वो ये है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर को और उसके दास को कभी मत छोड़ के जाओ। क्या टॉपिक है आज का? परमेश्वर और उसके दास को कभी मत छोड़ के जाओ। अगर आप छोड़ के नहीं जाते तो परमेश्वर आपको महान शक्ति देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ? ध्यान से सुनना। कहानी इस प्रकार है। बहुत साल पहले प्रभु का एक दास था जिसका नाम था एलिया। क्या नाम था? आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें मेरे पिता। तेरा आत्मा हमसे बात करे मेरे प्रभु। जो लोग आज ऑनलाइन देखे पिता, बड़े बड़े काम हों, रसोलियां गायब हों, पथरियां गायब हों, शुगर इनका ठीक हो पिता। जब ये वचन को सुनते हैं, आत्मिक चंगाई हो, शारीरिक चंगाई हो, हर तरह की चंगाई इनके जीवन में एंटर करे मेरे पिता। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान से सुनना। मेरे को एलिया था, परमेश्वर का दास था, प्रभु की सेवा करता था। बहुत साल उसने सेवा की, बहुत दुख आए, मुसीबत आए। एक बारी तो कोई उसको मारने भी लगा। एक रानी वहाँ की थी, इजबेल रानी, उसने प्लान बना लिया कि उसको मार डालेगी क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या? मेरे को जब एलिया मरने वाला है, मरने वाला मतलब इस संसार के लिए, असल में वो मरने वाला नहीं था। क्या हुआ? अगर आप 2 वचन पढ़ेंगे, लिखा परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा उठा लेने पर था। किसके द्वारा? मतलब परमेश्वर उसको जीवित उठाना चाहता था। सबको आवाज आ रही मेरी? बाहर आ रही है? ओके, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने एलिया को बोला, बेटा मैं बहुत जल्द तुझे जीवित उठा लूंगा। अब ऐसा कर, अगर अपनी जगह पर तूने किसी को रखना है तो किसी को चुन ले। जाके एक व्यक्ति है एलीशा, उसका अभिषेक कर दे कि वो तेरी जगह पर मेरा सेवक रहे। अब मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, हुआ क्या? बहुत सारे सेवक थे उस वक्त, बहुत सारे नबी थे, भविष्यवक्ता थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। सबको पता था एलिया आज उठाया जाएगा, आज परमेश्वर एलिया को जीवित उठा लेगा। सबको पता था। जो उसका दास था एलिया का, उसका नाम था एलीशा। क्या नाम था? एलीशा हमेशा उसके संग रहता था। अगर ध्यान से देखो वो क्या करता था, जब एलिया खाना वगैरह खाता था उसका हाथ धुलाया करता था। एलीशा कौन है? एलीशा को भी पता लग गया कि आज परमेश्वर मेरे दास को, इस सेवक को उठा लेगा, इस सेवक को, और मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरे प्रिय, हुआ क्या? दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। अब परमेश्वर उसको उठाने पर है, परमेश्वर उसको ले जाने पर है। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या? एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आज मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर को और उसके दास को किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। यहां पर हुआ क्या? कहता है एलिया सुन, तेरी कसम और परमेश्वर की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। निकला कहां से? गीलगाल जगह से। जब मैं गीलगाल जगह का मतलब देख रहा था, उसका मतलब होता है सर्कल, पत्थरों का सर्कल, घेरा,
इसका मतलब, मैं कहा प्रभु इसका कुछ मतलब समझाओ, इसका क्या मतलब होगा। मैं परमेश्वर थोड़ा और गहराई में लेके जाऊं। कहता बेटा सर्कल की जगह से निकले। आज बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह घूमी जा रहे हैं, एक ही जगह। ध्यान सुनने में बताऊंगा क्या मतलब है उसका। एक ही जगह घूमने, एक हालात से निकले, एक बीमारी से निकले, कुछ दिन बाद उसी बीमारी में वापस फंस गए, घूम रहे हैं। गोला खत्म तो नहीं होता, ऐसे घूमते फिर आ जाते हैं। गील गाल जगह का मतलब है चक्कर की जगह, पत्थरों का चक्कर। अगर आप उसमें यूट्यूब पे जाके देखना भरना, उसमें आपको पिक्चर भी आएगी, उसका मतलब भी आएगा। उसमें जाके यूट्यूब में या गूगल में जाके भर सकते हैं। ध्यान से सुनना। मैं कहा परमेश्वर ये क्या है। कहता बेटा आज लोग चक्करी लगाई जा रहे हैं, एक हालत से निकलते हैं दूसरी में फंसे हुए, उसी में फिर फंस जाते हैं। एक पाप निकला, वही पाप फिर राज करने लग जाता है। ये क्या है, चक्कर मार रहे हैं। पर टाइम आ गया है कि हम गील गाल से आगे चले, बैतल को चले। कहां पर चले? तो बैतल क्या है मेरे प्रियो? बैतल परमेश्वर का घर। बैतल का मतलब है परमेश्वर का मेरे प्रियो। अगर आप गोल गोल घूमकर परेशान हो चुके हैं, हालेलुया, एक ही प्रॉब्लम में बार बार फंस रहे हैं, एक ही बीपी की शिकायत बार बार हो रही है, एक ही पथरी बार बार आपके ऊपर आ रही है, दुष्ट आत्माएं बार बार आप पर अटैक कर रही है, घूमे जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है वहां से निकलकर परमेश्वर के भवन में जा, क्योंकि उसके आगे प्रभु तेरे लिए कुछ करने वाला है। कौन कौन समझ रहा है? प्रभु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर के आत्मा किसी के ऊपर से ये बात जाए ना, इनकी आत्मा में बात समझ नहीं पाए। कोई लोग बार बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, कोई लोग बार बार बीमारी में पड़ रहे हैं, घूमी जा रहे हैं एक ही जगह। प्रभु कहता चल बेटे गिलगाल से निकल जाते हैं। हालेलुया। कई लोग किस में घूम रहे हैं? किसी की चर्च बार बार टूट जा रही है, एक ही जगह घूमी जा रहे हैं। प्रभु कहता है ये वाला सिचुएशन से अब निकलने का समय आ गया है, पर शर्त ये है मुझे छोड़ना मत और ना मेरे दास को। अगर मुझे और मेरे दास को छोड़ के गए तो वहीं घूमते रहोगे, और घूमते जाओ। लोगों को शौक है घूमने का। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसको किसको समझ आ रही है? बैतल मतलब, अगर बैतल का मतलब देखेंगे, बैतल का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर। मेरे प्रिय घूम घूम कर थक चुके हैं, अब वहां से निकलो, परमेश्वर के घर में आ जाओ। हालेलुया। अब ध्यान सुना आगे क्या हुआ। इसलिए वे बेतल को चले गए, और बेतलवासी, ध्यान सुनना, बेतलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है। तुम चुप रहो। तुम क्या रहो? ध्यान से सुनना। एक आदमी काम कर देगा, बाकी थोड़ा सा भी इधर उधर मत करो, नहीं तो पूरा पॉइंट मिस कर दोगे। फिर पता चले पास्टर जी बोल रहे थे बकरी, फिर बकरी नहीं सुनाई देगी, बकरी की पूंछी सुनाई देगी। तो पूरा पकड़ के रखो। हालेलुया। मिस मत करना मेरे प्रिय। अगर मिस कर दिया तो आप पूरा मैसेज मिस कर दोगे। ध्यान से सुनना। जब एलिया और एलीशा, ध्यान से सुनना, एलिया और एलीशा जब बेतल पहुंच गए, अब ध्यान सुनना, वहां पर बहुत सारे लोग थे, भविष्यद्वक्ता थे। अब वो क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। कहते क्या तुझे पता है एलिया, आज परमेश्वर तेरे स्वामी को तेरे पास से उठा ले जाएगा? वो कहता चुप रहो, मुझे पता है, तुम चुप रहो। उस कहना पता क्या चाहता था? मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, मेरे ध्यान को हटाने की कोशिश मत करो, मुझे बरगलाओ मत। मेरे जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के दास के साथ चलते हैं, मैं लिख के देता हूं बहुत सारे लोग आएंगे आपके जीवन में। क्या करने? कि आपको हटा दे। आपको मेरे जीवन में आए, बहुत सारे आए। मेरी खुद की बहन ने रोका था मुझे प्रभु के पास आने के लिए, कहती प्रभु को छोड़ दे। मुझे इतना प्यार करती है वो, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। कहती प्रभु को छोड़ दे। मैं कहा देख मैं तुझे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा,
पर मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ। हालेलुया। और शायद तुझसे ज़्यादा करता हूँ। तो वो मेरा प्रभु है, उसने मुझे मौत से बचाया, उसको छोड़ने के लिए मत बोलो। हालेलुया। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। तो एलीशा क्या बोलता है? कहता तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। आज मेरे पे बहुत सारे लोग आते हैं चर्च तोड़ने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं आपको प्रभु से दूर करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु के दास से दूर करने के लिए। इस चर्च में मत जाओ, उस चर्च में जाओ, वहां पर प्रभु बड़े बड़े काम करेंगे। पास्टर रमेश के पास मत जाओ, ये वाले पास्टर के पास जाओ। पर मेरे प्रियो, आपको मैं बताता हूं, अगर प्रभु ने आपको यहां पर भेजा है तो आपकी समस्या का हल मेरे अंदर ही पाके भेजा होगा, इसीलिए आपको भेजा। नहीं तो मेरे पास भेजता ही नहीं वो। बथेरी बहुत बड़ी दुनिया, आप कहीं भी चले जाते। मेरे पास क्यों आए आप? इसलिए आए क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा। जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, तेरी समस्या का हल उस दास के अंदर है। हालेलुया। मेरे क्या करेंगे आपको? ताकि चर्च से तोड़े आपको और कहीं जोड़े, ऐसे काम करने के लिए आएंगे। मगर आपने क्या करना है? और वो लोग कई बार बाहर के नहीं होंगे, कई बार चर्च के लोग होंगे, पास्टर के विरोध में आपके कान भरेंगे। हालेलुया। ऐसा होगा, ऐसा होता आया है, आगे भी होता रहेगा। जब तक प्रभु ना आए तब तक शायद होता रहेगा। पर मेरे भी ये आपने देखना है। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको क्या करना आपने देखना। हालेलुया। आपने देखना उस चीज को। एलीशा क्या कहता है? कहता तुम चुप रहो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए हो ताकि मैं अपनी आशीषों को खो दूं। पर मुझे जो चाहिए मुझे पता वो कहां है। सुनते रहना ध्यान से, आगे आगे हम आगे वचन में जाएंगे। कहता हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, तुम आगे। अब क्या हुआ? एलिया ने उससे कहा हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए तू कहां ठहरा रहे? उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत में वे यरीहो को गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसने क्या कहा? कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिया भी कई बारी परखता है, पता आपको? कई बारी परमेश्वर का दास और कई बारी परमेश्वर भी आपको परखेगा, देखेगा किसी के कहने में तो नहीं आया था। कई बारी प्रभु मजाक भी करता है। हालेलुया। यहाँ पर एलिया क्या बोल रहा है? हे एलीशा, ऐसा कर, तू यहीं रह, तू, परमेश्वर मुझे यरीहो भेजता है। यरीहो मेरे प्रिय शराब की जगह थी। उस जगह को परमेश्वर के लोगों ने श्राप दिया था, वहां पर मौतें होती थी। हालेलुया। का एक और मतलब है टुकड़ा, टुकड़ा। हालेलुया। परमेश्वर कई बारी अलग अलग रास्तों से आपको लेकर जाएगा आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। पर कई बारी परमेश्वर खुद परखता है, और कई बारी लोगों के द्वारा परखता है, और कई बारी परमेश्वर नहीं परखता, लोग आपको परखते। अब यहां पर एलिया खुद बोल रहा है तू यहीं रह, तू क्या करेगा? कभी कभी परमेश्वर का दास आपको डांटता पता क्यों है? परखने के लिए कि मेरे साथ रहेगा या मेरी डांट छोड़कर भाग जाएगा। कई लोग तो चले गए। कई लोग तो, कईयों को मैंने डांटा, भाई तुम चर्च आया करो, ऐसा ना किया करो, गलत काम ना किया करो, वो छोड़ के। एलिया भी यहां पर क्या कह रहा है? कहता तू यहीं रह, तू। कई बार परमेश्वर का दास भी डांटेगा, कई बार परमेश्वर खुद डांटेगा। किस लिए? फालतू में गलत काम कोई करेंगे तब डांटेगा। हालेलुया। और कई बार लोग भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे प्रभु से, उसके दास से, चर्च से, प्रार्थना से, इन चीजों से हटाने की कोशिश करेंगे। पर आपने क्या करना है? आप ज्यादा समझदार हो। हालेलुया। अब आगे क्या हुआ? कहता यही रहे। अब देखो वो क्या कहता, कहता एलिया तेरी कसम, परमेश्वर की कसम, नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी रोके, नहीं छोड़ूंगा।
चाहे तू भी रोके तो भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर ना भी दे तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे क्या हुआ अब देखो। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, फिर चेले मिल गए, हमेशा लोग मिलते रहेंगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। कहता मुझे मालूम है परमेश्वर आज उठाएगा। कहता तुम चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं समझदार हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भी बुद्धि दी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हालेलुया। आगे क्या हुआ ध्यान से सुनना। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। मेरे प्रिय यहां पर पता है कम से कम 30, 40, 50 किलोमीटर चल रहे हैं पैदल। हो भी कैसे इतनी दूर तक परमेश्वर उसे ले गया पैदल, कैसे? फिर भी एलीशा ने हार नहीं मानी। कहता जहां मर्जी ले जा, चाहे जिस भी जगह ले जा, मैं तेरे संग चलूंगा। आज मेरे प्रिय लोग परमेश्वर को छोड़ जाते हैं जब कभी कभी टुकड़े की जगह में से होके जाना पड़ता है। कभी कभी तो परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी चीजें देता है, और कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है हमारी जीवन में जब परमेश्वर हमें थोड़ी थोड़ी आशीष देता है। तब पता क्या लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर तो उसको ही देते रहते हैं, मुझे तो देते नहीं है, मैं क्यों चलूं इनको, मैं क्यों मानूं इनको। उस वक्त फैसला आपका है, आप क्या करोगे? उसको छोड़ के जाओगे या एलीशा की तरह कसम खा के रखोगे, कुछ भी हो जाए, तू चाहे टुकड़े में लेके जाए, तू चाहे परमेश्वर के घर में लेके जाए, तू जहां मर्जी लेके जाए, मैं तो तुझे छोड़ने का नहीं हूं। पर जब टुकड़े की बात आती है ना, जब किसकी बात आती है, कभी कभी खुदावन टुकड़े नहीं देता, पूरी फुल रोटी खिलाता है। कभी कभी टुकड़ों पर भी आ जाता है इंसान, और जब टुकड़ों पर आता है मेरे प्रिय होता क्या है, तो मेरी हालत ये क्यों है, पर उसको ये नहीं पता अगर वो चलता रहेगा तो टुकड़े की जगह पर खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर वो प्रभु को छोड़कर नहीं गया, उसके दास को छोड़कर नहीं गया, तो टुकड़े की जगह पर नहीं रहेगा, तो कौन सी जगह पर आ जाएगा? सुनेंगे? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? बोर तो नहीं हो रहे? सो तो नहीं गए? खाना बनाने तो नहीं चले गए? रसोई में तो नहीं पहुंचे? यहीं पर हो, यहीं रहो। हालेलुया। सुनते हैं, चलो आगे सुनते हैं, बस खत्म करने पर हूं मैं। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तू यही ठहरा रहे। फिर यही बात बोली। कहता नहीं, तेरी कसम, परमेश्वर की कसम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टुकड़े से निकला, पता कहां पहुंच गया? यरदन नदी के पास पहुंच गया। आपको पता ये नदी आज तक सूखी नहीं है, सूखा खत्म हो जाएगा। इजराइल देश में है ये नदी, सर्च मारो अभी मिलेगी, यरदन जॉर्डन लिखो अभी आ जाएगी। इस यरदन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। इस यरदन नदी के पास बहुत सारे चमत्कार हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप चलते रहेंगे, परमेश्वर आपको चमत्कार की जगह पर भेज देगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं क्या? यरदन मेरे प्रिय चमत्कार की जगह है, और उसका मतलब है टू फ्लो डाउन, बहते रहना, पानी बहते रहना। रुका हुआ पानी अच्छा लगता है? जब पानी रुका हुआ तो क्या हो जाता है? अगर कभी नाले नदी में देखना, जब पानी ठहर जाए स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। मैंने देखा कई बारी कई जगह पर जब पानी चलता रहे तो क्या लगता है? साफ रहता है, अच्छा होता है। पानी बुरा है कि अच्छा है? पानी मेरे प्रियो जल ही जीवन है, जल ही। जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे आपका विचार कहे छोड़ दे प्रभु को, छोड़ दे ये चर्च, छोड़ दे रमेश को, मगर फिर भी चलते रहे तो परमेश्वर ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहां पर हरियाली ही हरियाली होगी। कभी देखना नदी के किनारे के आसपास की जगह देखना एकदम हरी होती है,
परमेश्वर आपको हरियाली में भेज देगा। जल ही जीवन होता है, परमेश्वर आपको जीवन के पास भेज देगा। अगर आप बीमार हैं, आप मरने पर हैं, आप चंगाई की जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने प्रभु को छोड़ा, इन हालातों में से खुदावंद लेके जाएगा। और आपके अपने चर्च के लोग आपको भरमा सकते हैं, कोई बहन आपको भरमा सकती, कोई भाई आपको भरमा सकता है। बाहर का नहीं होगा, अंदर का ही होगा। कई बारी बाहर का भी हो सकता है, मगर उसकी बात सुनना नहीं है। किसकी बात सुनना है? परमेश्वर की बात। परमेश्वर की क्या बात है? मुझे कभी मत छोड़ना और ना मेरे दास को छोड़ना। यहां पर अब ये बताओ, एलिया परमेश्वर है या उसका दास है? बताइए, एलिया परमेश्वर है कि प्रभु का दास है? कई लोग कहते हैं हम परमेश्वर को तो नहीं छोड़ेंगे, पास्टर जी आपकी चर्च बदल लेंगे। हालेलुया, हम एलिया को छोड़ देंगे। मेरे प्रिय, एलिया बहुत करोड़पति इंसान नहीं था, पर जो प्रार्थना करता था ऊपर से आग आ जाती थी, ऊपर से मसा आ जाता था। प्रभु ने मुझे बोला, कहता बेटा अगर ये लोग तुझे ना छोड़ें तो जो इनको चाहिए वो तेरे अंदर है, राइट समय पर प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रिय, एलीशा को पता था जो मुझे चाहिए वो एलिया के अंदर है। परमेश्वर ने एलिया के अंदर पा दिया जो एलीशा को चाहिए था। प्रभु ने सेम वे मुझे बोला, जो इनको चाहिए वो मैंने तेरे अंदर डाल दिया है। हालेलुया। अगर ये तुझे नहीं छोड़ते तो इनको एक दिन वो मिल जाएगा जो इनको चाहिए। तुरंत नहीं मिलेगा, एलीशा को भी नहीं मिला। ये सब बातें होंगी, परीक्षाएं होंगी, लोग रोकेंगे, ये सब कुछ होने के बाद टुकड़े में जाओगे, एंड में हरियाली में पहुंच जाओगे, जीवन के पास पहुंच जाओगे, चमत्कारों के पास पहुंच जाओगे। अभी दिखाता हूं, ध्यान सुनना। अभी एक भी चमत्कार नहीं किया ना एलिया ने, अब देखो क्या करता है। सुनोगे? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? तैयार हैं आप? चले, मुझे प्रभु का वचन प्रचार करके बड़ा मजा आता है। हालेलुया। मुझसे पूरा दिन करवा लो, मैं थकता ही नहीं हूँ। करने के बाद जरूर थक जाता हूँ पर जब तक प्रचार करता हूँ ना, पता नहीं ताकत कहाँ से आ जाती है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यरदन चमत्कार की जगह है, बड़े बड़े चमत्कारों की जगह, बहते रहने की जगह है, चलते रहने की जगह है, हरियाली की जगह है, जीवन की जगह है। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। और भविष्यद्वक्ता वहां पर भी उसको मिले, ऐसी अच्छी जगह पर भी लोग मिल जाते हैं। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। कौन कौन? एलिया और एलीशा। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। किस पर मारा? जल पर। किसके जल पर? यरदन नदी के। आजो बहन, आजो, अंदर आजो। अब देखना हुआ क्या। और वे, अब ध्यान सुना, जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। कौन दो भाग हो गया? पानी। आगे देखो, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। अब तक एलिया ने एलीशा को चमत्कार नहीं दिखाया इस घटना में, पर जैसे यरदन के पास पहुंचे, एलिया के ऊपर एक चादर थी, चद्दर। उस चद्दर को उसने लिया, उसको ऐसे मरोड़ा, जो सामने नदी थी उसके ऊपर मारा। मेरे प्रियो, बीच में से जली सूख गया। पानी एक, जैसे कंध देख रहे हैं ना, कंध, दीवार देख रहे हैं, आधा पानी इधर खड़ा हो गया, आधा पानी उधर खड़ा हो गया, बीच में से जगह बन गई, बीच में से। अरे मेरे प्रभु, मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु मुझे एक बात बताइए, प्रभु दो ही आदमी थे ना, किश्ती ले लेते, इतना बड़ा पानी दो भाग करने की क्या जरूरत थी? हालेलुया। और किश्ती ले लेते, तैर के चले जाते यार। हालेलुया। पर तैर के नहीं गए, वो किश्ती लेकर वो नहीं गए। एलिया को इतना जोश आया, कहता ले, ऐसे मारा, पूरी नदी का पानी रोक दिया। कोई आम चमत्कार है, कोई छोटा चमत्कार है? मेरे प्रियो, जब उसने मारा ना, ऐसे बीच में से जल सूख गया,
पानी इधर कंद की तरह और दूसरी तरफ कंद की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखे से निकल गए हो। मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु के साथ चलते रहे, उसको छोड़ा नहीं, चाहे तू घर में अकेला ही प्रभु को मानता है, चाहे 2 जने मानते हैं, तेरे लिए परमेश्वर नदियों को भी फाड़ डालेगा। हालेलुया। तेरे लिए परमेश्वर जहां से रास्ता नहीं बनता वहां से रास्ता बना देगा। नदी में से रास्ता बनता है? नहीं, बना देगा वो। बड़ा चमत्कार दिखाएगा तुझे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, प्रभु कहां से जाएंगे? प्रभु कहता मेरे साथ चलता रहे, मुझे छोड़ना मत बेटे। तेरी जमीन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। तेरी चर्च के लिए प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं। मुझे छोड़ना नहीं और ना ही मेरे दास को छोड़ना। मैं नदियों में से भी रास्ते तेरे लिए बना दूंगा, उसमें मैं सूखी भूमि कर दूंगा। अगर तू हारा नहीं, लोगों की बात सुनकर पीछे नहीं हटा, तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो, चमत्कारों की जगह है ये, बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अमेजिंग परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। सिर्फ एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए इतना बड़ा। देखो, नदी 2 फाड़ कर दी है, और भी 1 घंटे में नहीं किया, जैसे ही मारा वैसे ही फाड़ हो गया 2। इंस्टेंट चमत्कार करता है परमेश्वर। आपके जिंदगी में मेरे प्रियो इंस्टेंट चमत्कार होने जा रहे हैं। आपके जीवन में आज से इंस्टेंट हीलिंग होने जा रही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऐसा होगा, नहीं करते हैं तो नहीं होगा। हालेलुया। आगे देखिए, आगे देखें, बस खत्म करेंगे हम जल्दी। कोशिश करूंगा मैं जल्दी खत्म करूं। कितना टाइम हो गया? 25 मिनट, 26 मिनट हो गए। बस खत्म करने पर हूं मैं। आ रहे हैं, हम एंड पे आ रहे हैं। 9 वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, अब ध्यान से सुनना, सबसे मेन बात, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अब आई मांगने की बात, अब आई। एलिया कहता है, रमेश खुश हुआ, एलिया खुश हुआ, परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। प्रभु ने तेरी मेहनत को देख लिया है। तेरे मन ने बोला मुझे छोड़ दे, तूने मुझे छोड़ा नहीं। तेरे घर ने बोला मुझे छोड़ दे, तूने छोड़ा नहीं। तेरे संगी ने बोला छोड़ दे, तूने छोड़ा नहीं। तुझे पास्टर ने परखा, तूने छोड़ा नहीं। मैंने तुझे परखा, तूने छोड़ा नहीं। अब मैं तुझसे खुश हुआ। मांग। क्या मांगता है? हालेलुया। पता है, ध्यान सुनना, क्या मांगा एलिया ने? एलीशा को पता था कि मुझे जो चाहिए वो एलिया के पास है, इसीलिए उसके पीछे लगा हुआ था। अब देखो क्या मांगता है, देखना मांग भी क्या रहा है। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है ना, उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। कहता तेरे ऊपर जो शक्ति है ना, जे तेरे ऊपर क्या है, उस शक्ति का मुझे डबल चाहिए। मांगा भी देखो क्या, कितनी बड़ी बात मांगी। अब एलिया को सुनते क्या कहता है एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। कहता अरे यार, तू वो क्यों मांग रहा है जो मेरे पास नहीं है? मैं वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। मांग क्या रहा है? कहता जो तेरे ऊपर शक्ति है ना, शक्ति जो तेरे ऊपर आत्मा है, जो अभी 2 फाड़ कर दिया, इसका ना मुझे 2 गुना चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए? 2 गुना। एलिया भी हिल गया होगा। अच्छा, प्रभु बताया क्यों नहीं है क्या मांगेगा? हालेलुया। कहता तूने कौन सी बात मांगी है? कहता बड़ी औखी चीज मांग ली भाई, हुण मैं की करा? पर कहता नो प्रॉब्लम, तूने सब परीक्षाओं को पास किया है, अब तेरा मास्टर तुझे कुछ ना कुछ तो देके जाएगा। हालेलुया। अब क्या हुआ, ध्यान सुना। तब एलिया ने क्या, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहता चल एक लास्ट परीक्षा और पार कर दे। फिर अगर जब मैं उठाया जाऊं, जब प्रभु मुझे लेने आए, अगर तूने मुझे जाते हुए देख लिया तो तेरा हुआ। चल ये भी दिया तुझे। मेरा परमेश्वर महान है,
मैं लिमिटेड हूं मगर वो अनलिमिटेड है। जो मेरे पास नहीं होगा मेरे प्रियो, आप जो मांग रहे हैं मेरा प्रभु मेरे अंदर क्रिएट कर देगा उसको, अगर आपने परीक्षाएं पास कर ली। एलिया के पास तो है नहीं, वो फिर भी एलिया से मांग रहा है। फिर एलिया ने क्या किया, प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? कहता कोई बात नहीं, हाँ कर दे, हाँ कर दे। तू लिमिटेड है, मैं अनलिमिटेड हूं, जो ये मांगता है हम दे देंगे। बस इसको एक और शर्त रख दे। फिर इसको क्या करे, एक अब आगे क्या हुआ ध्यान सुनना। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया बवंडर में होकर और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथों और सवारों। जब उसको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। अभी एलिया ने किया था, उसने देख लिया जाते हुए, जब मेरे पे जाते हुए देख लिया, उसकी चद्दर नीचे गिर गई और उसने उठा ली। एलिया की शक्ति उसको मिल गई। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जो एलिया ने चमत्कार किया अभी वो चमत्कार एलीशा कर रहा है। जो एलिया ने बड़े बड़े काम किए वो अब एलीशा कर रहा है। पहले दो के लिए किया था, मेरा परमेश्वर इतना महान है, जब आप परीक्षा पार कर लोगे सिर्फ आपके अकेले के लिए नदियां फाड़ेगा। पहले दो के लिए किया, अब इतना बड़ा काम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कर रहा है। कितने व्यक्ति के लिए? सिर्फ एलीशा के लिए कर रहा है। अगर आप अपने घर में से एक भी हो प्रभु को मानने वाले, चिंता मत करो, आपके लिए प्रभु बड़ा काम करेगा। आपने सब परीक्षाएं पार कर ली, प्रभु के दास को छोड़ा नहीं, प्रभु को छोड़ा नहीं किसी भी कीमत पर। चाहे विचारों ने कुछ कहा, चाहे लोगों ने कुछ कहा, चाहे प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, चाहे पास्टर ने डांट दिया, मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपको महान शक्ति देगा। वही शक्ति जो परमेश्वर ने एलिया को दी थी आपको और मुझे देगा, और वो हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से काम करेगी। प्रभु की शक्ति मेरे प्रियो अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस बढ़ाएगी। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको बच्चे की आशीष दिलाएगी। अगर आपको घर चाहिए तो आपको घर की आशीष दिलाएगी। अगर आपको चर्च चाहिए तो आपको चर्च की आशीष दिलाएगी। जो आपको चाहिए वो परमेश्वर की शक्ति आपको दिलाएगी। मगर ये मिलेगी कैसे? जब आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे और उसके दास को नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, एक औरत थी बाइबल में, 4 की मैं 30 पढ़ता हूँ, बस खत्म है, लास्ट वचन है हमारा, 4 की 30 इसी का। एक औरत थी मेरे प्रियो, उसके पास बच्चा नहीं था। उसने एलीशा की बहुत सेवा की, उसको छोड़ा नहीं, उसके संग चलती रही। परमेश्वर ने क्या कृपा की, उसके पास बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, अमीर बहुत थी, वो पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास, पर उसके पास बच्चा नहीं था। तब मेरे प्रियो परमेश्वर ने एलीशा के मुंह के द्वारा उसको एक बेटा दिया। उसने बोला अगले साल तेरे एक बच्चा होगा। बेटा हुआ और वो बेटा बढ़ा। एक दिन वो बेटे का सिर दर्द हुआ, वो बेटा मर गया। वो बेटा मर गया। जब वो बेटा मर गया तो भाग कर प्रभु के उसी दास के पास गई जिससे उसको बेटा मिला था। तब उसने एक बात कही, 29-30 पढ़ेंगे। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हमें हाथ में लेकर जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसका उत्तर ना देना। मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। आगे जाकर उसने प्रार्थना की, उसका बेटा जिंदा हो गया। पर एलीशा उसके पीछे क्यों चला? क्योंकि एलीशा को याद आया, एक दिन मैंने भी बोला था एलिया को, परमेश्वर की कसम और तेरी कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज वही सेम शब्द ये औरत बोल रही है, तेरे परमेश्वर की कसम
और एलीशा तेरी कसम, जब तक तू मेरे साथ ना चले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब एलीशा उठा और उसके संग संग चला, और पता कितना बड़ा चमत्कार किया। शायद आप कई विश्वास करो या ना करो, वो आपका मैटर है। मरे हुए लड़के को जीवित कर दिया। इतना बड़ा चमत्कार किया। मेरे, अगर आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसके दास को नहीं छोड़ेंगे तो उसका दास आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसके संग संग चल रहे हैं तो वो आपके संग संग चलेगा। और संग चलकर पता क्या करेगा? ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के आगे करेगा कि परमेश्वर आपके लिए मरी हुई चीजों को जीवित करेगा। उसका मतलब पता क्या है? जो फाइनेंस मर गया, जो आशीषें मर गई, जो बरकतें मर गई, जो चमत्कार मर गए, जो लगता था अब नहीं होंगे, वो सब फिर से जी उठेंगे यीशु नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको अपने मसे से भरेगा, अपनी शक्ति से भरेगा, बड़े बड़े चमत्कारों से भरेगा, आपके जीवन में हरियाली लेके आएगा, आपके जीवन में जीवन लेके आएगा। अगर आपने उसको छोड़ा नहीं और उसके दास को छोड़ा नहीं तो अगले जो लाइन में चमत्कार जिसको मिलने वाला है वो आप होंगे मेरे प्रियों, वो आप होंगे मेरे प्रियों। अगली जो परमेश्वर बड़ी गवाही जिसके जीवन में पैदा करेगा वो आप होंगे मेरे प्रियों। दुख सुख में प्रभु के साथ चलते रहो। मैंने देखा है, मैं प्रभु के साथ चलता रहा। एक दिन मुझे सपना आया। सपने में क्या आया? मैं और मेरे प्रभु रिक्शे में बैठे हैं और प्रभु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बोला, हे रमेश मांग, क्या मांगता है? और ये नहीं बोला कि तूने कठिन बात मांगी है। पता वो क्या बोला? कहता सबसे बढ़िया मांग, बेस्ट मांग। मैं कहा मैं प्रभु सोच के आता हूँ क्या मांगना है। आप रुको, मैं आया। हालेलुया। सपना खत्म हो गया, मैं उठा, मैं सोचना है मैं क्या मांगू प्रभु, क्या मांगू। फिर मैंने एक गलत चीज मांग ली। मैं कहा प्रभु 40 अरब लोग दे दो मुझे। मैं उस वक्त थोड़ा छोटा था, दिमाग देखो मेरा। बाद में मैंने नेट पे चेक किया, 40 दुनिया में पूरे 7 अरब लोग हैं तो 40 मांग रहे पागल। मैं कहा सॉरी गलत हो गया। एक बारी फिर मौका दो। अच्छा अब क्या मांगे? मैं कहा अब मैं सोचता हूँ क्या मांगूंगा, क्या मांगू जिससे तेरी सेवा बढ़े। अपने लिए नहीं, मैं प्रभु की सेवा के बारे में सोच रहा। मैं कहा ऐसा करो, अपनी शक्ति दे दो, अपनी। फिर प्रभु सपने में ये सेम शब्द बोले, मैं अपनी शक्ति तुझे देता हूं। कहता अपनी सब शक्ति तुझे देता हूं, पर यह प्रगट धीरे धीरे होगी। पर यह प्रगट जैसे तेरी सेवा बढ़ती जाएगी ये प्रगट होती जाएगी। मैंने लंगड़े चलाए हैं, तू भी चलाएगा। मैंने अंधों को ठीक किया, तू भी कर पाएगा। मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, तू भी निकाल देगा। मैंने बड़े बड़े चमत्कार किए, तू भी करेगा। कहता देता हूं। बोलो यीशु मसीह की। पता क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं। आज मुझे पता है मेरे प्रियो, हालात कईयों के गंभीर हैं। कई लोगों के ऊपर कर्जा बहुत है, परेशान बहुत है, दुष्ट आत्मा बहुत तंग कर रहा है। कई लोग बुरे सपनों से परेशान हैं, कईयों को नींद नहीं आ रही रात को, कईयों को मेरे प्रियो किसी काम की टेंशन है, किसी का काम नहीं चल रहा है। बहुत परेशान है लोग आज, पर प्रभु के पास आ रहे हैं और मन में पता क्या बात आ रही है? छोड़ प्रभु के पास क्या जाना। ए पास्टर के, कईयों के मन में ये बात नहीं आ रही प्रभु के पास क्या जाना, कईयों के आ रही है प्रभु के पास क्या जाना, उसको छोड़ देते। प्रभु दूसरे के मन में आ रही प्रभु को तो नहीं छोड़ते, पास्टर को छोड़ देते हैं, पास्टर बदल लेते हैं। पास्टर तो मेरे प्रिय दुनिया और आप में कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम बदलते थे, आज भी हम बदली कर रहे हैं। हालेलुया। तो ज़्यादा कोई फर्क, पहले कुछ और बदलते थे, इंसान को बदलते थे, आज पास्टर बदल लेते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे आपके विचार कुछ भी कहें। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा, हमारी सेवा नहीं बढ़ रही थी अमलों में, दुखी हो गए हम। मैं प्रचार करता, कोई मेरे पास आता ही नहीं था, ना किसी ने कोई दान देना। मेरा खर्चा भी, मैं तंग हो गया, खर्चे से भी तंग हो गया मैं। एक दिन की बात है, 3 दिन अमलों की बता रहा हूं, जब मैं पटियाले से आया, 1 रुपया भी नहीं है मेरी जेब में, 1 भी रुपया, 1 सिंगल रुपया नहीं मेरी जेब में। परेशान हो गया मैं।
मैं कहा प्रभु तू कहाँ है? तेरी शक्ति कहाँ है प्रभु? हालेलुया। मेरे मन में पता क्या है, झूठ नहीं बोलूँगा, बोरिया बिस्तरा उठा, ITI तो की है, नौकरी तुझे मिल रही थी, वापस चलते हैं, हालेलुया, पटियाले चलते हैं, कुछ काम कर लेंगे, प्रभु की सेवा क्या करनी है। और मेरी कमाल की बात है, मेरी वाइफ के मन में भी ये आ रहा है, कहती ना हम ना ऐसा करते हैं, यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, ऐसा करते हैं हम चलते हैं यहाँ से हालेलुया। काम करवा लेते हैं, बाद में हमें पूछते नहीं है पास्टर भूखा है, सूखा है, रूखा है, हालेलुया, कहते हम चलते हैं यहाँ से, प्रभु संभाल ले इनको। मैं कहा ठीक है, ओके, मैं करता हूँ, सामान पैक करते हैं, मैं करता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं सोच रहा हूँ कल भाग जाएंगे इधर से हालेलुया। मैं कहा प्रभु कोई मदद नहीं कर रहा, मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और चमत्कार भी नहीं हो रहे। ध्यान से सुनना, फिर क्या हुआ, रात को मैं सो गया, रात को मुझे पता क्या आ रहा है, एक सपना आ रहा है। क्या सपना आ रहा है? छोटा हाथी है, मैं उसके ऊपर सामान डाल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर घर जाने के लिए, और ऊपर से कोई सामान नीचे गिरा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, और ऊपर से सामान कोई, मैं कहा यार तो कमाल दा बंदा, मेरे सामान क्यों नीचे गिर रहा है। दर्शन में देख रहा हूं मैं, सपने में, ध्यान सुन, मैं ऊपर डाल रहा हूं और वो नीचे गिरा रहा है। मैं कहा यार, फिर प्रभु ने बोला बेटे मुझे छोड़ के मत जा। मैं कहा प्रभु मैं आपको थोड़ी छोड़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपकी ना जो सेवा है उसको छोड़ रहा हूं, आपको थोड़ी छोड़ रहा हूं। तो प्रभु बोलता मुझे छोड़ दिया, मेरी सेवा को छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ ही दिया, फिर रह के आ गया। कहता मुझे छोड़ के मत जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं कहा प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, हालेलुया। कहता मुझे छोड़ के मत जा, मैं करूंगा तेरी मदद। तो मैंने व्रत रख लिए, 1 महीना जुट गया, डे नाइट लगा रहा प्रार्थना में। मैं कहा कोई बात नहीं जाता, तू कहता है नहीं, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। मेरी आंखों में आंसू आने लगे कि मैं अपने प्रभु की सेवा छोड़ के जा रहा हूँ, पर मैं रुक गया। मैं कहा नहीं जाता, चलो मर जाएंगे, टेंशन नहीं जाता, रुक गया। उसके बाद मेरे प्रियो परमेश्वर ने मुझे आशीष देना शुरू किया। उसके बाद मेरी लोगों ने सुनना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद कुछ लोगों ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। लोग सोचते होंगे हम कर रहे हैं मदद। किसी में घर में गया, कहते जी हम किसी की मदद नहीं करते, ये तो परमेश्वर है जो आपकी मदद करता है। मैं कहा तू राइट बोल रहा है। मैं कई लोगों को लगता है कि हम पास्टर की मदद कर रहे हैं इसीलिए वो मदद नहीं करते हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं था, 10 रुपये ऑफरिंग डालने के लिए तैयार नहीं था। पर जब मेरे प्रभु ने आवाज़ दी, मुझे रोक लिया, उसके बाद प्रभु मुझे बढ़ाता गया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे नाम को बढ़ाया, मेरी मीटिंगें भी हुई, रास्ते खुले, चमत्कार भी हुए, लंगड़े भी चले, अंधे भी देखे, एक गूंगा भी बोला, बहुत काम किए प्रभु ने। जब मेरे प्रियो हम रुक जाते हैं, जब हम उसको छोड़ के नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा और आपके लिए बड़े 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 काम करेगा। मुझे बवासीर हो गई थी, मेरे प्रभु ने वो भी ठीक कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। सो मैं आज यही बता रहा था, क्या बोला उसने, परमेश्वर की कसम और मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। पास्टर रमेश, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे तू मुझे डांट भी लेगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे पास्टर जी थे, पास्टर अनीश नाम था उनका। एक बारी उन्होंने मुझे चर्च में खड़ा के डांटा, चर्च में आज डांट दो, अगली बार वो आदमी दिखाई भी नहीं, वो सबके जगह जाके गंदगी फैलाएगा, सबको कहेगा ये पास्टर तो बुरा, ये पास्टर तो ऐसा, ये पास्टर तो ऐसा। मैं कोई बात नहीं, अच्छा ही किया, डांटा होगा। मैंने मेरे प्रियो, मैं उस पास्टर को जब तक सेवा शुरू नहीं की, उसको छोड़ के कभी नहीं गया। मुझे लोगों ने बोला उस चर्च में चलते हैं, पटियाले में एक बड़ी चर्च थी, कहते वहाँ चलते हैं। मेरे दोस्तों ने बोला,
मैं कहा तुम जाओ जी, प्रभु आपको आशीष दे, मैं तो यहीं खुश हूँ, मैं तो, तुम जाओ। मैंने छोड़ा नहीं मेरे प्रियो, ना तो परमेश्वर को और ना ही अपने दास को, जब तक मैंने सेवा शुरू नहीं की। और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। और आज कई लोग, पता क्या, आज मैं कल सोच रहा था, चलो मैं अब ख़त्म करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर को छोड़े नहीं और प्रभु के दास को मत छोड़े, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया।